अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब ये हमारा इंट्रो बनेगा। मेरा नाम मरियम है। मैं आमना हूँ। और क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो आखिर में कट गई थी तो हमने सोचा कि हम इसका पार्ट 2 बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो असल कहानी शुरू होनी थी। ये तो हम ऐसे बिल्डअप कर रहे थे। माहौल बना रहे थे ना। अब माहौल बन गया, अब शुरू कर दें। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ कि अच्छा, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया था, और हम और जो हमें जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि हमें खाना खाने का भी शौक़ है और बनाने का भी है। तो और एसी वाले किचन में तो हमें हमेशा होता है खाना बनाने का शौक़। यहाँ पे तो गर्मी से पिघल रहे होते हैं ना, लेकिन जो एसी में फिर वो वहाँ पता ही मज़ा, चलता। वो एसी में वो काम होता है। हाँ, यहाँ पे काम लगता है और वहाँ पे काम ही नहीं होता है। सुकून, जो क्या कहते हैं, मज़ा आ रहा होता है ना, हाँ, इंजॉयमेंट होती इंजॉय है, करने के लिए आप एंटरटेनमेंट वहाँ पे टाइप। बना सकते हैं। तो उसी तरह मैंने और मरियम ने भी सोचा हुआ था कि चलो आज ये बनाते हैं। अच्छा, हम लोग जो भी सोचते थे ना, उसके लिए ग्रॉसरी भी लेकर आते थे खुद ही जाकर। मतलब आप समझिए, हमारे लिए बहुत मस्ती मौज होता था कि आज ये बनाएंगे। तो ऐसे हमने सोचा हुआ था, हम आराम से अपना मस्त लेट उठे और करा। तो तो मतलब क्योंकि अब तो मेरी अम्मी ने बोला कि तुम लोग यहाँ पे ये खाना पीने करना आए हो और यहाँ मतलब घर में बैठने आए हो कि कुछ घूमना फिरना भी है। मतलब अगर पकाना ही था तो भाई घर में बना लेते, यहाँ क्यों हम इतना आए। खर्चा करा के मतलब आप यहाँ तक आए हो, यहाँ पे भी आप खाने पकाने बैठ के, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम लोग घूमने जाओ। हमने कहा हम कैसे जाए। तो उन्होंने बोला कि जाओ बस पकड़ो और मॉल वॉल जाओ, घूम के आओ। मैंने कहा अच्छा, हम अकेले गए। अच्छा, अब इतना अजीब हो गया। पहले मेरा ख्याल से हमें होता है ना, बहुत खुश भी होते हैं कि वो हम जा रहे हैं। ये तो हम बहुत बुढ़े हो गए, हम बहुत सुस्त हो गए। या सुस्त से ज़्यादा अगर अच्छा मौसम होता है ना, मैं खुश होती। लेकिन इतनी 50 डिग्री में कोई कह रहा बाहर जाओ, मतलब मैं बारबेक्यू बनने जा रहे हैं अपना। तो इसलिए हमें अकेले भी जाना, अकेले कभी लालच ही नहीं आया हमें। हाँ, वैसे वैसे अकेले की बात ये है कि यहाँ पे तो कोई हमें मर के भी ना कहे कि जाओ अकेले घूम कर आओ, है ना, अपनी मर्जी से तो नहीं कहेगा। लेकिन वहाँ पे क्योंकि लेकिन फिर समवट सेफ सेफ है। एनवायरनमेंट है, लेकिन तब तो भी लालच तो नहीं हमें हाँ, आया लेकिन था, हम आए हमें नहीं थे हम हमें उस उन्होंने लालच में। हमको बोल तो दिया। हमें इस बात पे हैरान भी थे कि ऐसे आप क्यों बोल रही हो कि हम अकेले जाएं। लेकिन हमें फिर भी दिल ना चाहा, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। तो अच्छा, खैर, फिर हम नाश्ते भी कर रहे थे। तो जो हमारे ताए हैं, उन्होंने पूछा कि भाई आपने अलबैग खाया है। हमने और बोला भाई हमने तो सुना हुआ है, सुना हुआ है। बहुत सुना है कि अलबैग पता नहीं कि ओफ अल्लाह। इन्होंने भी ये बोला कि भाई तुम लोग ने तो ज़िंदगी नहीं जी रहे, पता नहीं मिस आउट कर रहे हो। फिर थोड़ा सा मुझे फोमो हुआ कि है क्या। ऐसा है क्या। तो मेरे और मैंने और हमने एक दूसरे को देखा, फिर हमने बोला चलते हैं, चलो हमें कर, चलो वो भी खुश हो जाएंगी ना मरीम की अम्मा के, भाई चलो बच्चे आपकी वजह कितने से से हम आपकी। जा सिर्फ आपके कहने पे हम जा रहे हैं। आपने तो उस वक्त तो मुझे बाकायदा ऐसे बोल रहे थे, हमको घर से निकाल दिया। सज़ा मिल रही है सजा मिल जो। रही है कि जाओ घूम कर आओ। मैंने कहा, यार ये भी शोल्डर प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी। तो फिर हम लोग तैयार हो गए और क्या कहते हैं, निकल पड़े। अच्छा, तो मेट्रो बस के लिए ना हमें कार्ड चाहिए होता है। ये भी स्टोरी बताना पड़ेगा ना पूरा। फ़र्क ये है, जितना यहाँ आप टिकट लेते हैं ना, वहाँ ना आपको कार्ड मिला हुआ होता है, उसमें हमें रिचार्ज करवाना होता है। अच्छा चलो, 100 रुपये या जितने भी दिरहम होते हैं वहाँ, जितने भी आपने डलवा दिए। और जितना ज़्यादा दूर आप जाएंगे ना, वैसे ही पैसे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे घर में कार्ड था, हमने उठा लिया। अच्छा, कीपिंग इन माइंड, एक कार्ड में कम पैसे थे, हमें पता हाँ, था। एक कार्ड में किसी में कम पैसे थे और मतलब एक में इनफ थे। तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, पकड़ लो इसको। हाँ, है तो। खैर, तो हम निकले घर से इतनी गर्मी में, फिर हमने सन ब्लॉक लगाया और हमने टोपी पहनी और हमने फुल तैयारी के साथ निकले। हमने फ़ोन खोला, मैप लगाया कि भैया बस स्टॉप कहाँ है। तो हम फ़ोन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है। तो हम इससे चले गए। हम चल रहे हैं। अच्छा, उन दिनों हमको, खैर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन हमको गाड़ियों का बड़ा शौक था। तो हमको एक गाड़ी दिखी प्यारी से, हमने कहा ओ देखो गाड़ी। खैर हम इन्जॉय कर रहे हैं समवॉट पिघलते हुए। तो फिर हम आ गए। हमने कहा ये तो गली ख़त्म, बस स्टॉप का है, कहाँ डेड से एंड। आएगी। तो पता चला कि नहीं, आपने गलत टर्न ले लिया था। तो हम वहाँ पे पूरा घूम कर खैर हम बस स्टॉप तक पहुँचे। अच्छा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम बस भी टाइम पे आती थी, तो हमने उस हिसाब से सोचा हुआ था। लेकिन तो इस चक्कर में हमारी एक बस भी छूट गई, तब हमें अगली बस पकड़नी थी। जो कि आ जाती मतलब थोड़ी सी देर में, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी थी तो बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अपने था। दिमाग में तो हमने मास्टर माइंड बनाया था, मास्टर प्लान की, इतनी देर लगेगी, इस हिसाब से हम तब तक पहुँचेंगे, बस आई भी होगी। मौज जैसे हमारे घर के ड्राइवर खड़े हुए हैं नीचे। प्लस
हम दोनों में से किसी ने भी कभी ऐसे बस तो पकड़ी नहीं ना, ना यहाँ पे भी नहीं, और मतलब मैं कहीं वहाँ और पहले भी डबल डेकर इन सब में गए, ठीक है, लेकिन किसी लेकिन और वो के साथ हाँ खुद मैं तो थोड़ी ना हम करती, मैं तो बस खुद जो तो जो करने बैठे हो फॉलो करो। खुद तो हम नहीं कभी आए बस में, तो उसका डर भी अलग था। खैर हम फिर, क्योंकि थोड़ा टाइम था, तो हमने एक सुपरमार्केट में घुस गए, फिर हमने आइसक्रीम खाई, फिर हमारी बस आ गई, और फिर हम बस में घुसे। तो घुसते वक्त हमको पता था, इतना तो हमको पता है, और क्योंकि हमारे साथ आगे भी लोग थे ना, तो हमने देखा कि वो टैप कर रहे हैं, तो हमने भी टैप कर दिया, और फिर हम घुस गए। और फिर हम जाके बैठे, काफ़ी कोई थोड़ी सी स्टिंकी लगी थी मुझे तो बस। खैर फिर हम बैठे, और मैप लगाया हुआ था मैंने, कि ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो ना कि कहाँ उतरना है एंड एवरीथिंग। तो खैर फिर हम बैठे, और फिर बच्चा हम दुबई देख रहे हैं, वहाँ से टूर हो रहा है, चलो ठीक है, मज़ा मज़ा आ रहा था, ठंडा भी था, थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था कि भाई चलो पहुँच जाएंगे। फिर क्या हुआ, अब उसके ना स्टेशन आ रहे हैं, वो अनाउंस भी करें, तो हम लोग जा रहे थे मॉल ऑफ एमरेट्स, उसके भी कोई 4 स्टॉप थे। अब हम कह रहे भाई ये क्या मसला है, कौन सी में उतनी कोई गलत ना हो जाए, या पता भी नहीं चल रहा कौन सा सही है या कौन से उतरना चाहिए। तो हमने हमारे साथ हाँ बैठे हुए थे, हमने अगर हम पूछा कि भाई तो ऑनेस्टली हम अभी एक स्टॉप आ गया था, क्योंकि फ़ोन पे ना अगला स्टॉप दिखा रहा था, इस पे हाँ, उतरने को नहीं कह रहा तो था। हम लोग तो मैं सुकून से कंफ्यूज हो गए बैठी थे। हुई थी। फिर लेकिन हम बैठे हुए थे, चल किसी पूछ ले, वो बस रुक चुकी थी, और फिर हमने पूछा था, और उन्होंने बोला नहीं, ये तो हम भाग भाग के उतर रहे थे। तो खैर हम फिर तो उतरे। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी क्योंकि जो बाकी लोगों को उतरना था वो उतर चुके थे। सही है, आप ज़रा हाँ उतर पकड़ चुके ले थे, तो इसको। हमने उतरते हुए किसी को देखा नहीं था, हम भाग भाग के उतर गए। और बस हम जल्दी से उतरे, और हम खड़े हो गए, मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं टैप करना है नहीं करना वही जो वापस, कार्ड वो के जो बारे में बता कार्ड रहे है। थे, तो हम नीचे खड़े हैं, सोच रहे हैं, और बस ड्राइवर को हम बस ड्राइवर को देख रहे हैं, वो बस हमें ड्राइवर देख हमको देख रहा है, ऐसे ऑकवर्ड ऐसे मोमेंट हो रहा है। फिर उसने हमसे कहा कि भैया टैप करना है। ऐसे तो नहीं बोला होगा, लेकिन बस करना था। आंखें दिखाई होंगी या जो भी, कुछ तो लेकिन करा हम खड़े होगा। हुए थे कि अगर कुछ होगा वो बोल ही देंगे, वरना बस चल तो जाएगी। उसने बोल दी, और हमें थोड़ी सी बेइज्जती फील हुई, लेकिन फिर तो हमने बस जाके चलो करके चले टैप गए, कर दिया। फिर हम मॉल के अंदर पहुंच गए, हाँ सुकून खुश थे कि चलो भाई जिंदा ठंडक। सलामत पहुंच गए। लेकिन इतने गंदा पसीना, इतना ज़्यादा, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पैदल चल कर आए। तो पहले तो हम वॉशरूम गए, ज़रा हुलिया हमने थोड़ा हुलिया सा सही दुरुस्त करा किया। अपना आपको। अच्छा, वॉशरूम भी ढूंढना भी एक काम था, इतना बड़ा मॉल, पता नहीं किधर वॉशरूम। फिर चलो वहाँ भी पहुँच गए। फिर क्या हुआ, अब हमें नमाज़ भी पढ़नी थी, नमाज भी बिल्कुल छत पर, वो उस पे पहुँच वहाँ भी जा रहे हैं, इतना सब ओवरवेलमिंग हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है लेकिन ओवरवेलमिंग भी था। नमाज़ पढ़ी तब मेरे ख्याल से सुकून हो गया था कि चलो अब हम रिलैक्स, अब हम फ्रीली घूम सकते हैं। फिर हमने पहले तो विंडो शॉपिंग करी। चले बढ़िया, जो आप फिर स्टोरी सुनाए ना आपकी फेवरेट कौन सी? एप्पल स्टोर। मेरा फेवरेट तो नहीं, पर एप्पल स्टोर दिखा, तो हमने कहा चलो घुस के देखें। तो उन दिनों नया नया आईफोन 14 आया था, तो हम तो अच्छा, फिर जेब में हमारे पास एप्पल फूटी स्टोर के कौड़ी लिए भी नहीं है, बूटी कौड़ी भी नहीं एप्पल थी। एप्पल स्टोर जितनी तो नहीं है एटलीस्ट। तो हम कह लेंगे, हम खुद कॉन्फ्रेंस के बाद घुसे, हमने कहा हम हमारे बाप की तरह हम देखे हैं फ़ोन्स। और फिर हमने फ़ोन्स, एक आईफोन 14 से फ़ोटो खींची अपनी ऐसे ही हमने, और फिर हमने अपने आप को दूसरे फ़ोन पे एड्रॉप करके शराबत से हम मस्ती वस्ती कर आ गए, निकल गए। हम पैसे भी नहीं देखने की हिम्मत की थी, तो ये पता ही था। हमें क्या करना है। खैर तो अब और दुकानें भी थी जिसमें आमना को बहुत लगा अच्छा, था कि हम सारे गुची बूची जो भी डिज़ाइनर ब्रांड्स थे ना, सब था। तो मैं बोला कि तो चलो यार अंदर घुसते हैं, उसमें पहनते घुसते भी पहनते नहीं, हैं। ट्राई भी करते हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है। देखता भी है ना इसमें ऐसा नो क्या है चांस। कि हम किडनियाँ बेचें या बेचने के लायक है या नहीं। और यहाँ भी बोला इतना नहीं हो रहा बेटा, रिलैक्स। तो फिर हमने इतना कहा तो अच्छा भाई, कॉन्फिडेंस नहीं है भैया। ठीक है जो आप बोलो। तो इसलिए फिर हम शराफत से फिर हमने पहले अपनी बस हम फूड कोर्ट मौज मस्ती करी, तो हमें याद आया बेटा हम आए किस लिए, तो अलबैक खाने, तो हम लोग ने वहाँ ढूंढा। अच्छा, कंपेरेटिवली उधर रश था बाकियों के मुकाबले और में, किसी दुकान पे नहीं था रश जितना अलबैक पे था, बिकॉज मेरा ख्याल है वो थोड़ा अफोर्डेबल है और ज़्यादा अच्छा भी फेमस होता भी ही है। है। तो खैर हमने लिए स्पाइसी चिकन नगेट्स। हाँ, तो हम वहाँ गए तो हमको तो पता ही नहीं था कि क्या खाना है। तो शायद पता नहीं मैंने किसी को पूछने की कोशिश की भी होगी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, और फिर हमने स्पाइसी नगेट्स ले लिए। तो उसमें थे नगेट्स, बन, और ड्रिंक का मुझे याद नहीं आ मुझे भी नहीं, मेरा नहीं रहा, याद। लेकिन ये अच्छा अच्छा खासा था। हाँ, 9 नगेट्स तो मुझे याद है। पैसों के लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सस्ता वरना भी था। दुबई बहुत महंगा है, और महंगा होता है और मिलता है पिच्चू से, तो पूरी दुनिया का अब बन गया है। तो वहाँ के लिए हमारे लिए वो भी था कि ओ वाह भाई, तो सारा आ गया। फिर
हमने चक्का बड़े शौक से कि जो मिर्ची हुई, मिर्ची तो कोई मिर्ची नहीं थी, खट्टा खट्टा था। हम्म। लेकिन फिर शुरू में हमने बोला कि ये इसकी हाइप है, लेकिन एंड तक हमें लोग ही अच्छा लग रहा था। मतलब हाँ ठीक, मतलब पेट भरने के लिए अच्छा हाँ था। और फिर उस ले- वक्त तो हमको लगा कि भैया बहुत ही फजूल में आप लोगों ने हाइप अप किया है, लेकिन फिर वापस आकर थोड़े से मुझे याद भी आया वो कहीं से ठंडे नगेट मैंने कोई, क्योंकि अपेरेंटली बहुत कोई रिवाज है यहाँ पे कि लोग बाहर से अलबैक लेकर आते हैं खाने के लिए, तो कोई लाया हुआ था और मैंने वो ठंडे नगेट खाए। मैंने कहा यार मज़े का तो था, और खाया जा सकता था, लेकिन खैर उस वक्त हमें नहीं इतना खाया। वो नहीं लग रहा था। हमको इतना कोई लेकिन फिर अच्छा, अमेजिंग नहीं लेकिन लगा हमें था। अपने ऐसी फिर भाई से बात करे तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने गलत ऑर्डर करे, वहाँ के मशहूर हैं रेगुलर नगेट्स, नो स्पाइसी वाइसी, तो आपने क्योंकि वो नहीं खाया इसलिए आपको पता नहीं क्या चार्म है, क्योंकि उस वक्त हमारा पेट भी भर चुका था। तो हमने बोला कि बस सही है, इतना चार्म ही काफ़ी है, खावा लिया, मस्ती सही कर ली। अब हमें घर भी तो वापस जाना था। मैं कुछ नहीं किया। और मेरा नहीं खाया, बस हमने विंडो शॉपिंग में काफ़ी टाइम लगा दिया था और ढूंढने में तो इतना बड़ा बड़ा कुछ मॉल था था ना यार। वो, हम ऐसे ही चलते फिरते ही हमारा हो गया था। फिर हम ऐसे ही बैग्स देख रहे थे बाहर से ही कि बाहर से देख आगे जो अच्छे भी नहीं लगे थे, कहते ये कैसे बैग है, कौन खरीदता होगा, जो हाँ भी था। अजीब सा लग रहा था कि इतने महंगे और इतने फजूल बैग कोई क्यों दे रहा है, लेकिन ले रहा है। खैर फिर फिर मज़ा आया इस सब में, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम निकले तो एटलीस्ट हाँ। घर के अंदर से सफ़र की अच्छा, था। अब हमें अब असल कहानी ट्विस्ट होता है अब। बताएं बढ़िया जी। मेरे बाजू बताएं। तो अब क्योंकि हमको वापस भी बस से ही जाना था, तो हमारे कार्ड्स में हमको पता था कि आ तो हम गए लेकिन अब इतने पैसे इसमें नहीं होंगे कि हम वापस भी इसी पे जा सकें। तो हमको उसको कराना था रीलोड, टॉप अप कराना था। तो हमने किसी से, हम एक एग्ज़िट हमने लिया और हमको याद आया कि वो पैसे भी तो भराने थे, तो हमने किसी से पूछा। तो हमने कहा कि हम इसमें पैसे कहाँ से भरा सकते हैं। अब वो जो मुझे लग रहा है वो थी कोई दुकान की, होटल की मुझे लग रहा था, पता नीचे नहीं होटल लॉबी की वगैरह, थी या मुझे तो लग रहा है किसी कोई उन्हें यूनिफॉर्म, पता नहीं जो भी किसी, था। अब हमें लगता है कि लेकिन हमसे वो गलत इंसान थी मैनेजमेंट की पूछने नहीं के थी। लिए। हाँ गलत इंसान से हमने पूछ लिया था। लेकिन खैर हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि हाँ ऊपर वो है मेट्रो स्टेशन, तो आप, ट्रेन। हाँ ट्रेन का मेट्रो, ट्रेन वाला मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ से जाके पैसे भरा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते। तो हमने, फिर हम वहाँ जाने लगे, पता नहीं मैप लगाया था हमने, पूछ पूछ के जा रहे थे। अच्छा, वहाँ एक अच्छी चीज़ भी थी जो मुझे लगता है यहाँ भी होना चाहिए, तो उन्होंने ना जगह जगह स्क्रीन लगाई हुई थी, वहाँ और आपने जहाँ जाना था आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एक तरीके से रूट बना देगा कि आप ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। फ़ायदा हुआ, उससे थोड़ी हेल्प हुई, लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्प नहीं थी। एक तो हमें घर जाने का भी था, अच्छा दिमाग में रखा हुआ है कि बस कब कब अगली बस कब निकल रही है, वो भी पकड़नी है, और ये भी नहीं पता था कि आखिरी बस कब तक आती है, मतलब कितना टाइम है, कितनी बसें हम छोड़ सकते हैं। तो भाई किसी तरीके से पहुंच गए। अच्छा, वो जो ट्रेन था स्टेशन वो बिल्कुल मॉल के साथ नहीं था, थोड़ा सा काफ़ी आधा घंटा तो चलना ही था। ट्रेन का, हाँ हाँ, ट्रेन का तो बहुत। और इतने लोग कुछ पहुंच नहीं, चलते जो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मेज में फंस चुके हैं। बाकायदा से एक वक्त में लगा था मॉल नहीं है मेज है, कि हम बाहर ही नहीं निकला जा रहा था। तो पहुंच पे नहीं, अल्लाह मियाँ ने किस तरीके से हमें पहुंचा दिया। हमने चार्ज करवा लिया, फिर अब वहाँ मेज से वापस भी तो आना था, फिर हिम्मत पकड़ी अभी कि भाई। भागते भागते हम कर रहे थे क्योंकि हमको बस भी पकड़नी थी ना। अच्छा, अब फिर ये हुआ मॉल से बाहर कैसे निकले, एग्जिट ही नहीं मिल रहा, एग्जिट नहीं मिलता। अच्छा, वहीं एक होटल भी है, होटल का मिल गया एंट्रेंस पे, होटल की एग्जिट। अजीब पागल बने हुए थे दोनों। और फिर फ़ोन भी घर से आ रहे हैं कि भाई अच्छा, उसके बाद हमारा खाने पे जाना था, कि कहाँ रह गए तुम लोग, जल्दी से आ जाओ। तो वो बताओ ना, जंप वाला। हाँ तो हम लोग होटल, वो मॉल से निकल तो गए, लेकिन वो शायद होटल की एंट्रेंस थी या क्या था, हमको ना वहाँ से भी तमीज़ से पैदल वाला रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हमने कोई जो फेंस सी बनी हुई थी, तो हमने उसके ऊपर से हमने पहले नहीं करता ऐसे, हम नहीं है, कोई और भी कर रहा था, तो हमने कहा अच्छा चलो चलो हम शायद इसके अब यही ऊपर पकड़ लेते हैं। मतलब हम उस इसके वक्त ऊपर हम से इतने तंग आ गए थे कूद के चले कि गए। हमें अपनी कोई इज्जत या तमीज़, कुछ बदतमीज़ी तो भी नहीं नहीं थी, बच रहा लेकिन था। ये कोई मतलब सही तरीका भी हमारे ढूंढने की हिम्मत नहीं थी कि क्या सही एग्जिट है। और फिर वो बस स्टेशन भी, उसमें काफ़ी सारी बसेज आई थी, समझ में नहीं, अभी भी मेरे समझ में नहीं आया था कि कौन सी बस में हमने जाना है। लेकिन खैर वो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है गूगल सबसे मैप्स था। ज़्यादा स्टोरी कहाँ हुई? हाँ तो गुस्सा इस बात पर आया कि जैसे हम वहाँ पे, हमने कहा चलो भी बस आनी है, तो हम थोड़ा सा बैठे, हम घूमे हैं, और यहाँ पीछे वही मशीन थी जिससे आप अपना कार्ड रिलोड करते हैं। तो हमने जिसके इतनी खुआरी करी, इतना पसीना, इतना बाकायदा से खून पसीना ही लग रहा था, और इतना चल चल कर टांगों में दर्द, उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पहुँच जाते तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। तो अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा, समझ नहीं आ रहा था रोएं यहाँ से। लेकिन ये एक सही एक्सपीरियंस था। फिर अल्लाह अल्लाह कर कर हम शुक्र हैं पहुँच गए।
उसकी वो बताया ना फ्लाईओवर वाला। फिर बस हम पहुंच गए, तो फिर हम सबको स्टोरीज बड़े सुना रहे थे जो हमारे घर वाले और थे फिर हम आखिर तक इतने कि चूरा ये हुआ ये हुआ, लेकिन इतनी थकन नहीं हुई थी, पता नहीं हम कहाँ क्या काम कर कर हम आए। किसी मंदिर हाउस गए थे, तो वहाँ पे क्योंकि नीचे वाली सीटिंग होती है ना, तो सब बैठे हुए थे सुकून से तमीज़ से खाने का वेट कर रहे। मैं जो है ना बाकायदा लंबी पड़ गई थी क्योंकि कारपेट था ना, तो मैं लेट गई थी। कि बस हमारा हो चुका है, मेरा आज हो चुका है, बुड्ढियों बुड्ढों और में हो नहीं। गए, ये हमारे लिए हो गया बहुत एक्टिविटी, बहुत एडवेंचर, बस अब हमें चाहिए बिस्तर। तो उसमें बहुत मज़ा आया था, लेकिन एक मज़ा भी आया था, वो भी था, थोड़ा ऊपर सा नीचे अलग था। एक्सपीरियंस था ना लेकिन हमारे लिए। अब याद करते हैं तो ये अभी नहीं होता कि ये क्यों हो गया हमारे साथ, या हमने अपने साथ क्या कर लिया। मतलब कि वाह, हाँ, अपने आप से हम इम्प्रेस हो जाते थोड़े हैं लोग ही। इंडिपेंडेंट गर्ली फील्स आती हैं। अच्छा, और क्या था? अच्छा, क्योंकि हाईलाइट हमारी, क्योंकि हमें शौक भी खाने का है, तो हमारी हाईलाइट भी खाने। हम दुबई बेसिकली बस खाना खाने गए थे, हमें बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा। तो अच्छा, ट्विस्ट यहाँ था कि दुबई में ना हमने दुनिया भर की तरह का खाना खाया हाँ, जो क्योंकि यहाँ नहीं दुबई मिलता। बहुत क्या होता है, ग्लोबल है। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो या मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, यही वर्ड था आई थिंक। खैर, तो वहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के, एथनिसिटीज़ के लोग होते हैं, इसलिए बहुत सारे खाने भी होते हैं, और इसलिए ऑथेंटिक हमको भी इतना होते हैं, मज़ा भी आता है। हाँ, ऑथेंटिक भी मेरे ख्याल से तो, हमारे ख्याल से तो होते हैं वो ऑथेंटिक। जितने तो पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के मुकाबले में तो होते हैं। तो हमें बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, हमारे घर वालों को भी शौक था। तो हम गए थे, चेकलिस्ट भी बना के ले गए थे खाने पीने की। हाँ, मरिया जी की इतनी बड़ी लिस्ट थी, ये खाना। तो क्योंकि ये खाना डिपार्टमेंट मरिया जी का है और मरियम का है, और वो बहुत अच्छी तरीके से निभाती भी हैं, फिर रिसर्च कर कर या किसी का बढ़िया अच्छा सुना तो, और फिर चेक करके कि हाँ ये बस ये तो खाना है, और करवाती भी हैं। ये देखें, ये नहीं कि बस लिख दिया। तो सबसे जो मज़ा आया था, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो था हॉट पॉट बफे। या मैंने हॉट पॉट, मुझे पसंद है बहुत, खाया है, लेकिन बफे कभी नहीं खाया था। यहाँ पे अब पहले तो नहीं था, अब पता नहीं। अब मैंने शायद सुना है। सुना था कि था, लेकिन पता नहीं खाया। अच्छा, हॉट पॉट क्या होता है मनिया जी, ये तो बताएं। तो हॉटपॉट होता है, एक सूप बेस होता है, ऑलमोस्ट काइंड नहारी वाला फ्लेवर आता है उसके अंदर, और उसके अंदर आप नूडल्स और अलग अलग मीट और सब्जियां अपनी मर्ज़ी से पकाता, खुद टेबल पे बैठ के पका के, रेस्टोरेंट वालों का काम करके खुद ही पकाते हैं और खाते रहते हैं। और उसका अलग ही मज़ा है, क्योंकि वो गरम गरम खाना तो फिर तो एक अलग ही तरीके से फ्लेवर कच्ची होता है ना। सब्जियाँ और सब यखनी कच्चा है, है वो और उबलेगा, उसके साथ मसाला है, आप फिर खाएंगे, ऐसा ही है। खुद ही पका के खाएंगे। तो बफे में मज़े की बात ये थी कि आपके पास 2 घंटे हैं पर बंदा, आपने पे कर दिया। बफे में ये होता है, आपने आज 2 घंटे हैं, आपको जितना खाना है ना आप खाएं, लेकिन शर्त ये है कि हाँ, कि भाई आप खाना बचा नहीं सकते। तो अगर आपने बचा दिया तो जितना आप बचाएंगे उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ना ही आप बचा हुआ खाना घर लेके जा सकते हैं। तो अगर हम कर सकते थे तो हम ज़रूर करते। सब रख देते। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि अक्सर यहाँ मैं बहुत देखती हूँ कि रेस्टोरेंट्स में या वैसे भी लोग खाना बचाते हैं बहुत हैं, और वो खाना फेंकता है सारा। तो इसी जो पैसों के बचाने के चक्कर में ही लोग खा रहे थे कि भाई और देने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा मज़े का था। अच्छा, उसमें जो और था कि आइसक्रीम भी है, जितनी ड्रिंक्स पीनी है पियो। हमने खुद रखा हुआ था ये कि भाई ड्रिंक्स बाद में, कि ड्रिंक से पेट नहीं भरना, क्योंकि हम सबको बड़ा पसंद है हॉट पॉट खाओ। तो क्रैब बॉल, प्रॉन्स, दुनिया भर की चीज़ें, नूडल्स मुझे बहुत एक पसंद है, ग्लासोल्स वो भी थे। तो मुझे तो लगा ईद हो गए भाई, और वो भी खाते जाओ वाह। और मैंने पहली दफ़ा कच्चा क्रैब भी खाया, क्योंकि वो रखा हुआ था और अभी पतीले में जगह नहीं थी ना, तो प्लेट में ही रखा हुआ था। तो मैंने उसका मीट निकाल के खाया, तो इतना मज़े का था, कच्चा मीठा था, बहुत मज़े का था। बस मुझे वो याद आता है। तो कुछ चीज़ें जो हम यहाँ ऑर्डर नहीं करते थे कि भाई पता नहीं कैसी हों, या हाँ, वहाँ हम ट्राई तो वहाँ तो मुफ्त हो गया ना, हमने पैसे दे दिए सबके। तो उसमें ये बड़ा मज़े का चीज़ थी कि भाई अच्छा, जिसको हॉट पॉट नहीं खाना या ज़्यादा नहीं दिल चाह रहा, उसके लिए अलग से खाना भी रखा हुआ था, कि उसमें इंक्लूडेड था कि नूडल्स हैं या कुछ भी हैं बने हुए चाउमीन टाइप, आप वो खा सकते हैं। और चीज़ें भी थी, लेकिन वो हमें हॉट पॉट का शौक था, तो हमने उनको बस देखा, छोड़ो भाई हमें चखा नहीं खाना। ज़रूर था। हाँ, पेट नहीं भरना था, हमें पता था हम हॉट पॉट के लिए आए हैं तो वही खाएंगे। तो उसमें काफ़ी मज़ा आया, डिफरेंट भी था। फिर एक दिन हमने खाया मलबारी खाना,
मलबारी खाना ये होता है कि हम एक बड़ा सा पत्ता होता है केले का पत्ता जो कि साफ़ होता है धुला हुआ। तो सबसे पहले आप बैठते हैं, वो भी बुफ़े की तरह का ही होता है, ऑल यू कैन ईट, नॉट बुफ़े बट ऑल यू कैन ईट। तो वो आपके सामने ला के पत्ता रखते हैं सबसे पहले, जो फिर पत्ता है वही प्लेट है। हाँ वही आपकी प्लेट। तो फिर आपने एक एक करके आते हैं और उसमें कभी अचार, एक सूखी मछली थी जो कि मैंने रखी थी, बिल्कुल मुझे मज़े की नहीं लगी थी, और अलग अलग तरह के अचार, फिर चावल जो कि आमना को मतलब इंटरेस्टिंग लगा था कि वो चावल होता है फ़र्क तरह के मोटा थे चावल थोड़े होता है, उसको हम जब बिरयानी खाते हैं वो वाला चावल नहीं से, था। बासमती नहीं था वो, थोड़ा फ़र्क तो चावल। मुझे उसका नाम उस वक्त तो याद था, अब नहीं याद, अलग सा ऑनेस्टली था, मुझे वो मोटा चावल नहीं अच्छा लगता। डिफरेंट था। मैं तो हाँ लेकिन डिफरेंट के फ़र्क लिए करी। ज़रूर था। तो चावल है, उसके ऊपर सांभर हम्म, और 5-6 चटनियाँ पाँच थी। छः ज़्यादा ही होंगी, और फिर भाजियाँ अलग थी। हाँ, और वो मीठी भी है तो फीकी भी है तो खट्टी भी है, और नींबू का अचार। और आपने चमचा वमचा कुछ नहीं मिल रहा, चलो जिसको चाहिए वो अलग से शायद मांग सकता था, हमने तो नहीं मांगा, तो बस हाथ से खाएं। और फिश कड़ी, मतलब काफ़ी था, और अनलिमिटेड खाते जाओ जैसे। तो मुझे तो मुझे और मरियम को आखिर तो तक तो शौक है ना, तो हमने तो सही खाया अपना आखिर पूरा। तक तो इतना, और लेकिन मेरा पापड़ पेट भी। भर चुका था कि वो फिर उसके बाद अब मुझे अभी तक तो दिल नहीं चाहा, साल भर तो हो गया, अभी तक मुझे दिल नहीं चाहा वो खाना दोबारा वापस खाने खाने का। का, लेकिन उस वक्त हमें अच्छे लगे। क्योंकि उस वक्त इतना ठूस लिया था। लेकिन जैसे अब हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने, उनसे बुरा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं खाया। तो क्या कहते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही होता है हम दोनों का, कि हमें होता है कि भाई सही से खाने हैं, फ्री होगा भाई, पैसे तो नहीं प्लस है। उसके बाद फिर वो एक, मेरे ख्याल है रसम बोलते हैं उसको, वो जो अजीब सा मुझे लेकिन एक वो ड्रिंक थी, रायत, दही का रायता की तरह पानी, की थी, आई थिंक रसम और बोलते उसमें अब बोल टर्म स्पाइसेस, होंगे, लेकिन वो पुदीना, जीरा भी होगा मे जीरा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी एक घूट के लिए इंटरेस्टिंग होता सी, है। इतना सा था, और वो पीना थोड़ा मुश्किल काम था, मतलब मुझे तो नहीं ज़्यादा मैंने मज़े का 3 पिए थे, लेकिन वो क्यों मुझे पीने पड़े वाला मसला है। और फिर वहाँ चाय चाय तो बहुत मज़े की थी। हाँ, वो इतने डिफरेंट प्यारे से होता है। शीशे के कप में चाय ला के देते जो हैं, इंडियन मूवीज हम देखोगे ना, कटिंग ऐसे चाय। कटिंग चाय नहीं वैसे वाला कटिंग तो था। दूर, बट खैर शीशे के कप में क्या प्यारी सी चाय होती है वो। अलग टेस्ट होता है, लेकिन अच्छा टेस्ट था। तो ये मलबारी खाना हो गया। अच्छा, साउथ इंडियन वो वाला भी खाया था, साउथ इंडियन ही है शायद ये तो भी, लेकिन वो साउथ इडली इंडियन में ना सांभर वाला भी काफ़ी खाया था हमने। वैरायटी है, फ्लेवर है अलग अलग। ये सबके नाम भी हम भूल एक गए। मलबारी है जो ये मोटा चावल खाते हैं, दूसरे जो मरियम मरियम बताएगी, उसमें उनका फ़र्क, हमने पूछा था फ़र्क क्या है आप में, तो उन्होंने बोला हमारे चावल में फ़र्क होता है। हाँ लेकिन हाँ शायद शायद, लेकिन जो खाना मुझे मैं बहुत ज़्यादा क्रेव करी थी ना, और वो एयरपोर्ट से निकलते ही हमने सबसे पहले वो खाया था, वो था इडली और सांभर, जो कि यहाँ मुझे अभी तक नहीं अच्छी मिली। वो क्या होता है? और इडली होती है, तो इडली चावल की बनी हुई होती है, और वो मतलब एक राउंड से शेप की होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अरे राइस केक टाइप, राइस केक बोल रहे हैं हाँ। तो जो वो बैटर से डोरीमोन में आपने डोरा केक देखा हो ना, वैसी शक्ल का होता है, लेकिन शक्ल तो चावल का ऐसी बना होती है हुआ। हाँ, लेकिन अंदर फिलिंग भी नहीं होती कोई, और वो चावल होता है, और उसके ऊपर आप सांभर डाल के खाते हैं, उसके साथ और चटनियाँ भी होती हैं, और मसाला डोसा भी। तो एक रेस्टोरेंट पे हमने वो खाया था, हम मसाला वहाँ पे डोसा भी तो वहाँ बताया ना पे क्या होता हाँ, है। मसाला डोसा इज़ ऑल्सो मेड ऑफ राइस, मगर वो बहुत पतला क्रे पैनकेक हाँ, क्रेप होता है, हाँ क्रेप ही होता है, और वो बहुत उसके फ्लैट अंदर होता है, आलू उसके की अंदर भाजी आलू टाइप या डला हुआ फिर होता है। चिकन भी होता है, अलग अलग चीज़ होती है। मसाला डोसा में तो आलू ही होता है, और उसको भी आप चटनियों के साथ खाते हैं, कोकोनट चटनी होती है, लहसुन वाली चटनी वो होती है। वो बहुत मज़े का था, और गरम गरम आ रहा था तो और अच्छा लग रहा था। दैट रेस्टोरेंट वाज और फिर अमेजिंग। चाय, कॉफ़ी भी अलग फ्लेवर, जो फिल्टर हम कॉफ़ी रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं वो नहीं था, लेकिन इंडियन स्टाइल कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। मज़े की थी। और चाय भी हमने, मरियम भाभी की फेवरेट कटिंग चाय थी। ये हो गया दूसरा साउथ इंडियन, और बिल्कुल वैसे ही माहौल बना हुआ था, बिल्कुल लग रहा था हम तमिल साउथ इंडियन तमिल मूवी में आए हुए हैं। मुझे तो यही लग रहा था हर वक्त। फिर एक दिन हम गए अफ़गानी खाने खाने, याद है आपको, शारजा वाला। शारजा वाला। तो दुबई और शारजा में क्या है, बहन भाई ही हैं, एक थोड़े से फासले पर है। तो हम वहाँ गए, वहाँ भी नहीं, वो क्या कहते हैं, हमने मंगाया था काबुली पुलाव, जो बहुत पसंद है हम दोनों, और उसके ऊपर गोश्त, क्या नरम गोश्त, मतलब आप मुंह में डालें और वो घुल रहा होता है। तो मुझे तो गोश्त बहुत पसंद है, तो मुझे तो बहुत अच्छा मज़ा आया। आपको आया? जी याद ही नहीं हुआ उसका रेस्टोरेंट का अच्छा, खाना। जितना मुझे याद है कि सलाद वलाद था, लेकिन मेन हमने काबुली पुलाव हाँ मंगा, एक्चुअली चिकन बोटी हाँ चोप्पन कबाब खाने गए थे शायद, वो खाए थे ना। खाए होंगे। असल में मुझे याद है वो हम लोग भी है ना, क्योंकि खाने में टाइम लग रहा था, और हम हुआ ये था कि हमने गाड़ी बाहर पार्क की थी, तो अब्बू ने कहा था कि वो
पार्किंग का जो पैसे भरने वो भी होते तो हैं, भर के बताए आ ना जाओ। क्या होता है, हम बस वो यहाँ क्या होता है वहाँ यहाँ फ़र्क तो बताएं। जब यहाँ से हम पार्क करते हैं तो पैसे वो अंकल आ जाते हैं ना, वो टिकट के पैसे लेने। तो यहाँ केएमसी पे वाले के केएमसी भाई वाले 20 रुपये 50 रुपये जो भी हैं। 20 रुपये 50 रुपये आप दे। यहाँ पे मशीन लगी होती है और अपनी जितनी देर के लिए पार्क करने आप वो भरे, अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट नंबर डालें और फिर अपने उस हिसाब से पैसे भर दें। अच्छा, जितना तो जितना टाइम आप ज़्यादा रहेंगे उतने पैसे ज़्यादा लगेंगे। यहाँ तो ये होता है ना, आपने बस दे दिया अनलिमिटेड टाइम के लिए, मसला नहीं करते, वहाँ होता है। तो खैर फिर हम वो पैसे भरे थे तो उसके लिए हम काफ़ी हमने भाग दौड़ करी कि अच्छा पैसे नहीं है, तो क्या ये नहीं जा रहा, अच्छा नंबर प्लेट क्या थी। एनीवेज हमने वो करा, तो उसके बाद ना हमको एक दुकान दिखी तो हम उसके अंदर घुस गए। वो थी ईरानी दुकान, हाँ, वहाँ में बड़ा मज़ा आ रहा था, अलग अलग तरीके की चीज़ें और अलग अलग कैंडीज, जेली जेली, इतनी मज़े चॉकलेट, की। सब। अंकल इतने स्वीट, हमने पूछा कि हम चख सकते हैं, तो वो तो हाँ ये भी चक्को ये भी चक्को ये भी चक्को, एक हद तक तो हमारा ख़त्म भी हो गया था कि हमने चक माशाल्लाह चक के मुफ्त में हमारा हो इतना गया था। मज़ा कर लिया था। लेकिन फिर इतना अच्छा था कि हमने कहा बाद में भी खाएंगे। तो हमने ख़रीदा भी था फिर। तो इस उस चक्कर में ना हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, जब तक हम वहाँ आए रेस्टोरेंट में तो हमारा खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसलिए हाँ, मुझे वो खाना ना याद है ज़्यादा। और उतना वो नहीं था, वो नहीं लेकिन था। मुझे तो फिर भी अच्छा लगा था। और क्या कहते हैं, रोटी भी एक थी इतनी बड़ी रोटी, हाँ, वो रोगनी ना। रोगनी नान, वही कहते हैं ना, मुझे तो लग रहा है कुछ और नहीं, कहते हैं। कुछ और कहते। तेनिया रोगनी कुछ और होती तेनी है। पता नहीं क्या, लेकिन इतना बड़ी रोटी थी, अब नाम नहीं याद। मज़े की थी क्योंकि वो गर्म थी। तो ये था दूसरा वाला, हाँ, अफ़गानी हो गया, ये हो गया, और क्या था। एक दिन वो हम जो चाइनीज़ खाने गए थे। हाँ, चाइनीज़ खाने गए थे हम। कहाँ? ग्लोब नहीं, आम क्या नाम है उसका? यू इंटरनेशनल सिटी। इंटरनेशनल सिटी, वो क्या है बताएं। वो बताएं। तो इंटरनेशनल सिटी में ना समझे, उन्होंने क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह ना, अच्छा ये स्पेनिश जो भी है अलग अलग के, यहाँ ऑथेंटिक खाना मिलेगा, और वैसे ही लोग भी रहते थे। मतलब जो चाइनीज़ वाले में हमें चाइनीज़ सुपर मार्केट भी दिखी, चाइनीज़ लोग भी दिखे, और वहाँ रहने वाले भी चाइनीज़ ही थे। फिर खैर तो हम फिर वहाँ गए थे और हमको एक डिश होती है, टाइम क्या हो रहा है, एक डिश होती है जो फ़िश से बनी होती है। उसमें मतलब वो सूप होता है उसमें, और थोड़ी सी सब्जियाँ भी होती हैं, और उसमें फ़िश होती है, और उसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर होता है। वो सिचुआन खाना होता है और उसका थोड़ा सा फ़र्क होता है फ्लेवर किसी अलग, मतलब चाइना में भी बहुत सारे वो है मेरे ख्याल वहाँ भी है फ्लेवर अलग सेक्शंस। अलग है। तो सिचुआन जो जगह है, पता नहीं वो प्रोविंस है या जो भी है, वहाँ का खाना का फ्लेवर थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें एक सिचुआन पेपर होती है, वो होती है, तो उसका फ्लेवर काफ़ी अलग होता है। खैर तो यही वाला खाना हम खाने गए थे और वो भी बहुत मज़े का था। लेकिन यहाँ पे भी हम जब तक, क्योंकि हमने खाना ऑर्डर करा, हमने सोचा वहाँ पे सुपर मार्केट, हम सुपर मार्केट चलते हैं, तो सुपर मार्केट जाके हम इतने क्रेज़ी हो गए कि हमने वहाँ से, मैंने इतने सारे रामेन लिए, अलग अलग अच्छा, नूडल्स। अभी हम लोग वहाँ गए अभी हमने यहाँ खाना ऑर्डर करा है और हम यहाँ चाइनीज़ स्टोर। चाइनीज़ स्टोर गए। सबसे बड़ी मज़े की बात थी कि बिल्कुल वो जो है ना, मेरी हम एक टाइम पे ना कोरियन ड्रामे देखना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा था हम वहीं, मतलब कि, और चाइनीज़ भी, कि कोई चाइनीज़ स्टोर शो के अंदर है। वैसे ही लोग, वैसी ही हर जगह ना, कि इंग्लिश भी बेयरली लिखा हुआ होता था, तो वहाँ पे एक आइस टी थी वैसी ही जो वाइब कि मैंने पूरा। उस ड्रामे में देखी थी, और वही वाली मुझे आइस टी मिल गई थी, तो फिर मैंने वो ख़रीदी। इतनी मुझे खुशी हुई थी। और फिर हमने बहुत सारे रामेन भी, नूडल्स भी ऑफकोर्स लिए थे। और हमने क्या लिया था, फ्रूट्स वगैरह तो नहीं वहाँ से ख़रीदे थे, तो बहुत सारी चीज़ें ली थी, लेकिन फुल थैला भर के तो मज़ा बहुत आया सामान। और हमें। सस्ता भी था वहाँ पे, नॉर्मल किसी और उससे, हाँ, सुपरमार्केट से। तो ये हो गया, लेकिन जब तक हमने ये सामान लिया खाना और पे वहाँ ठंडा हो पे गया। खाना पे ठंडा हो गया, तो हमने ठंडा खाना खा लिया और बहुत खुशी से खाया। लेकिन गर्म होता तो चार चांद लग जाते। फिर एक दिन हमने खाया फिलिपिनो खाना। हाँ, वो भी तो। वो हमने अलग चीज़ करी थी खाने को, लेकिन वो जो हमने खाना था वो मेरा ख्याल से पता नहीं क्या। सज्जी की तरह कुछ होता था, लेकिन कि उसको अलग तरीके से पका देते हैं, कुछ डिफरेंट था, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लग रहा था। तो उसके बाजू में ही लेफ्ट पर ही ना वो था फिलिपिनो। हमने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। तो वहाँ जो मज़े की चीज़, मज़े तो नहीं, डिफरेंट चीज़ थी वो। हमने देखा कि पहले एक तो हमारे फिलिपिनो लोग बिल्कुल शो वाला लगना शुरू किया, या हम तो नहीं गए। तो अच्छा, पूरे दुबई में हमें वैसे मजाक के अलावा ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई पाकिस्तान या इंडिया है। हर अगला बंदा तो हमारी तरह काली चमड़ी होता था, मतलब अरबी, या हमें क्या कहें, अंग्रेज़ कम ही दिखे। हर जगह तो देसी लोग ही मेजोरिटी ही देखा। अंग्रेज तो कम ही थे, हाँ। ये अरब क्या, अरबों का मुल्क, ऐसा लग रहा था कि अरबों का नहीं है मुल्क, ये हमारा ही है।
तो उसमें मसला नहीं था, लेकिन एक वो था कि एक साथ हमें जो अलग रंग के तरीके के लोग मिलते तो हमारे डिफरेंट होता था। तो वहाँ एक चीज़ होती है किरियोकी। वो उसमें क्या होता है कि उन्होंने टीवी लगाए हुए और उस पर गाना लगाए हुए और आपको वो दे देंगे माइक, आप उसको देख देख कर गाएं, बड़ा मज़ा। ये सब हमने ड्रामा में देखा था, तो हमारे पास असली में हो रहा था, थोड़ा मज़ा आ रहा था कि वाओ यार ये तो जो देखा था वो हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंट था। फिर दूसरा वो जो बताओ ना जलेबी वाला, तो वो किसकी इंटेस्टाइन टाइम थी शायद, चिकन की, अल्लाह जानता। मुझे लग रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं था, हमने खा जरूर लिया, अच्छा लेकिन नहीं था। प्यारा बहुत था, एक स्टिक पे बस लगा था, जलेबी वो की ऐसे तरह ऐसे बिल्कुल लग रहा था। क्यूट था, लेकिन फ्लेवर उसका कुछ खास नहीं था। लेकिन वहाँ का खाना भी मुझे नहीं याद। भाई तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ मरियम ने कुछ कुछ चीज़ें उसको बहुत पसंद थी तो वो याद रखी मैं, मुझे मेरी थोड़ी शायद अच्छी है, अभी अभी याद आ रहा है, अभी मैं सोच कर मुझे मज़ा आ रहा है। फिर उसमें एक और था, चिकन थी, उसका ग्रेवी सा था, वो चारों साथ खाना था, डिफरेंट फ्लेवर था, बहुत मज़े का था। फिर नूडल्स भी थे, फिर हमने शवरमा भी था, वो भी खाया, मैं बहुत मज़ा आया। फिर हमने आइसक्रीम भी बहुत सारी, उनका मेन्यू था बड़ा मजे फालूदा का। भी था उनके यहाँ, तो हाँ वो बड़ी उनका अजीब मेन्यू बात थी। बहुत मजे का था, उनकी बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें थी, जो कि खाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन वो पढ़ना ज़रूर याद है। फिर हमने भी थोड़ा सा करियोकी करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपनी आवाज़ हमने सुनी भी थी। तो मैं और दूसरों के साथ में इतना वो नहीं हो रहा था कि भाई वो भी सुने, लेकिन मज़ा आया सुनते हुए ही। उसके बाद अलमल्ला गए थे। हाँ फिर अच्छा वही जो है एकदम से जो फिलिपिनो लोग थे वो नाचना शुरू कर दिया, तो वो भी हमें बड़ा वो था कि भाई वहाँ भी है तो कोई फेस्टिवल चल रहा है। अब नीचे चली गई थी, मैं ऊपर थी, तो वो भी उसमें मज़ा आया। फिर हम गए मरियम की फेवरेट जगह, उसके बाद बताएं उसके बारे में। हम फिर गए हम अलमल्ला, जो कि एक अरबी हुआ। अरबी होगा रेस्टोरेंट है, जो कि जहाँ मैं पहले भी गई हुई थी, जब मैं पिछली बार दुबई गई थी, और मुझे उस जगह से प्यार था। तो वहाँ पर क्या मिलता है, एक नान होता है, नान ही होता है तकरीबन, उसके अंदर चीज़ होती है, और वो क्या मज़ेदार नान होता है, गरम गरम वो आता है, और आपकी उसका चीज़ का पुल जो होता है ना, मतलब आप मुंह में डालें ना तो बकायदा से घुलती है, आपकी मेल्ट होती है, और आप स्ट्रेच चीज़ भी दिखती है। बहुत बहुत उसका चीज़ पुल अमेजिंग, और वो बहुत ही चीज़ ही बहुत मज़ेदार अच्छी थी, यहाँ अलग उनकी से। चीज़ बहुत मज़े की हाँ है। और वहाँ पे मिलता है एक अदर ड्रिंक, जिसका नाम मेरे ख्याल से तहीती होता है। तो उसमें होता है क्या, वनीला आइसक्रीम होती है, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का हमें रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं चेक कर रही थी भाई, पिछली वापस हम रिस्क नहीं लेकिन लेना। यहीं तक मैं पहुँची थी जब बहन हुआ था। हो रहे गाइस। ओके, तो हम तो आइसक्रीम होती है, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का जो है ना, जैम की तरह हाँ कह बस सकते स्ट्रॉबेरी हैं। पक्की हुई होती है, सिरप ही मुझे लगा था सिरप ही सी पका कर होती है। उन्होंने उसमें चीनी मिलाई थोड़ी सी और डाला। हाँ, और इसमें केले होते हैं, और क्या फ्रूट होता है, कोई और पाइनएप्पल वगैरह पाइनएप्पल होता भी है, लग रहा था, और बहुत वो मज़े का था। इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है। स्पेशली इतनी गंदी गर्मी में ना वो और ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था, ठंडा ठंडा आ रहा है। तो वो हम 2 दफ़ा पीने गए, 2 दफ़ा हम ब्रेड खाने गए, थोड़ा सा फासला था उस हमारे घर से, लेकिन मरियम को खाने तो खाने। और सब मरियम के नाम पे सब खाते थे, मरियम को आगे कर देते हाँ इसको खाने, लेकिन खाना सबको होता था। एक दिन हमने वो ब्रेड भी तो खाया था, तो हम किसी रेस्टोरेंट से हम हाँ एक दिन वो वहीं खाए साउथ हम इंडियन साउथ थे। इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, तो उससे हम वापस गाड़ी की तरफ चल रहे थे, खाना हम खा चुके हैं, कीप इन माइंड हम पूरे पेट भर के खाना खा के आए हैं अभी, लेकिन हम वापस जा रहे थे और हमको एक नान की दुकान दिखी, और नान वाले के पास चॉकलेट नान था, तो हमने कहा यार ये तो ट्राई करना बनता है, तो हमने चॉकलेट नान लिया, और वो क्या मज़ेदार चीज़ थी यार, और सस्ते, मैं ख्याल जो कि सस्ती 4-5 dirham की थी, 4-5 dirham की कोई थी, फटान ना भाई थी। बना रहे थे, हाँ देसी थे, और क्या वो नान थी, अल्लाह गरम गरम। बहुत मज़े का था चॉकलेट वाला, और मतलब ना हमने कोई और भी लिया 2 था, लिए थे, दूसरा चीज़ वाला वाला लिया इतना था। अच्छा नहीं था, हाँ कोई कोई और अलग भी से था, था मेरा जो कि के उसमें उनका ना कोई कुछ अपना, ऑथेंटिक सा था, वो आई हमें डोंट नो ज़्यादा क्या मज़ा था, नहीं आया। लेकिन वो बहुत, लेकिन चॉकलेट वाले से क्या चीज़ फिर और क्या खाया था हमने, याद आ गया मुझे। नानडोज हमने हाँ खाया हाँ था, हाँ, बहुत मज़े का था यार, यहाँ भी खाया वहाँ भी, वहाँ लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ का बहुत इतनी मज़े कोई का था, जूसी चिकन, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुंह में जाकर भी ना आपको अलग सा टेस्ट हालांकि आ रहा। काफ़ी महंगा था, हाँ लेकिन वर्थ इट, सो इट वर्थ इट। वाज अमेजिंग। और नानडोज के बाद हमने अब चीज़ पहले केक खा, फैक्ट्री खाया था, ये है मेरे लिए तो आमना के बहुत लिए तो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मरिया के लिए अल्लाह अलमल्ला है, मेरे लिए था द चीज़ केक फैक्ट्री।
तो द चीज़ केक फैक्ट्री बड़ी बढ़िया सी उन्होंने दुकान बनाई हुई है दुबई मॉल में भी, एमिरेट्स मॉल में भी। हम दुबई मॉल वाली में गए थे तो काफ़ी रश था, हमें लेकिन मिल गया था। तो जो हमारे साथ स्कैम हुआ, स्कैम तो नहीं कहेंगे लेकिन हमें नहीं पता था उसके बारे में, इसलिए हमने अपना आपके साथ ही जुल्म करा अपने ऊपर। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं, आप नहीं कर रही क्या? आपको अब ना ये ज़रूर करना है, अगर आप आ जाएं, ना भी जाएं तो जाना ज़रूर है आपको। तो बताएं क्या था? भाई अपेरेंटली चीज़ केक फैक्ट्री की कोई फ्री ब्रेड होती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है, और चीज़ केक फैक्ट्री जाने से पहले हमको ये किसी ने नहीं बताया कि कुछ फ्री ब्रेड भी खानी होती है। और वहाँ पर भी हमको बैठ तो गए, लेकिन हमको किसी भी वेटर ने, चाहे वो जितने भी स्वीट हों, किसी ने हमको ये ऑफ़र नहीं किया कि आपको मैं ब्रेड ला के दूँ, या पता हो हमें उस हाँ ब्रेड के अच्छा, बारे में। अपेरेंटली ब्रेड और बटर होते हैं उस या तो मुफ्ती की जैसे, मुझे नहीं लगता मुफ्ती की जैसे, तो दोनों ही बात है, लेकिन ब्रेड और बटर तो वैसे ही इतना मज़े का होता है। हमें तो वैसे ही पसंद है। हमको तो प्यार है बन मक्खन से। और गरम या नरम बन, तो उन्होंने बोला कि वो बन तो ना बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। हमने तो नहीं खाया, ना किसी ने बताया, घर आकर गुस्सा ज़रूर आया था। पास्ता था लेकिन वो बस मज़ा इतना नहीं था, इससे अच्छा बने बना ले। तो आप वो तो नहीं खाएगा, पैसे बर्बाद नहीं करें, उसकी जगह आप लें स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। उसके अलावा आपने किसी एक को देखना भी नहीं है, हमने देख लिया था तो हमने थोड़े से पैसे अपने बर्बाद कर दिए थे। ज़ाया हो गई। चीज़ केक हमने बड़े मज़े से खाया स्ट्रॉबेरी वाला, और दिल भी ख़त्म भी हो गया, फिर भी मुंह में आ रहा टेस्ट और दिल चाह रहा है और खाओ। लेकिन दूसरा हमने मंगवाया था मेरे ख्याल से पीनट बटर वाला हाँ, या चॉकलेट, तो वो हम घर लेकर गए थे चॉकलेट था मेरे ख्याल से। क्योंकि हमसे पूरा भी नहीं हुआ था। क्योंकि इस वो इस मतलब लाइक तो नहीं स्ट्रॉबेरी वाला कहूँगी भी लेकिन था उसके ना, बस टक्कर में नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मेरे मुंह में टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन ये आता है कि खाए, इतना मज़े का था, मेरा दिल भी चाहता है बहुत खाने का। तो लेकिन प्लीज़ अपने पैसों को ना आप अच्छे से इस्तेमाल करिएगा और फिर खाइए। और मैं क्या खाया? तो ये एक हाईलाइट मेन था। और मुझे, हमने घर में तो खाना खाया था, उसमें हमने भी मज़ा आ खाने था। खाए हैं। अलग सा क्या था, मैं सोच रही हूँ। नाइट बीच। नहीं नहीं, अभी खाने के बराबर है ना। नाइट बीच में कुछ नहीं खाया था। नहीं, फट्टे में कुछ भी नहीं खाया। एनीवेज, मेरे ख्याल से खाना हमारा मेन हमने जो अलग सा एक्सपीरियंस था वो बता ही दिया। मैंने चीज़ बर्गर खाया था। मैं उस वक्त मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट नहीं कर रहे थे हम, तो हम गए थे और हमने चीज़ बर्गर खाया था। इतना मज़े का चीज़ बर्गर। बाइकआउट नहीं कर रहे थे, मतलब उस वक्त नहीं हो रहा था ये उस मसला। वक्त नहीं था ये मसला। और क्या चीज़ बर्गर था, इट वाज वेरी गुड। और क्या खाया? बस एंटरटेनमेंट में आए हाँ, क्रिस्पी क्रीम। हाँ ओ, अब वो पता नहीं, वो मुझे इतने मैंने मोहब्बत सुना है से- बाइकआउट लिस्ट में, लेकिन आप प्लीज़ कंफर्म कर लेगा, मैं नहीं पता। वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो नहीं था ना ये वाला मसला। तो और क्रिस्पी क्रीम का जाने का मुझे इतना शौक था, जाने से पहले से भी मैं उसके ख्वाब देखती थी, क्योंकि क्रिस्पी क्रीम के जो गरम गरम डोनट होते हैं ना, दे आर जस्ट एज गुड एज अ वेरी हॉट जलेबी। इतना वो मेल्ट इन योर माउथ वाले डोनट्स होते हैं, और just वैसे डोनट amazing, मैंने ठीक तो है, बस। दुनिया में कहीं नहीं खाए। हाँ, तो पिछली ट्रिप तक वो थे, लेकिन इस बार यहाँ हम गए तो हमको पता चला कि अब वो हॉट डोनट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं होते, अनलेस आपको मतलब फ्रेश वाले तो नरम मिल जाए। लेकिन वो जो गरम गरम वाली चीज़ थी ना, वो आप गरम दुबई का में मतलब ये नहीं होता था मिलेंगे कि इधर। उन्होंने वही मशीन बनाई है, और आप देख भी सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, डोनट का डो जो भी है वो वो बन मशीन ही रहा है, वो हो करती रहा है, है, मशीन ही उसको ग्लेज और वो करती है, और फिर वो आ उसी जाता वक्त आपको देते हैं, तो इसलिए गर्म था। माइक्रोवेव कर नहीं दे रहे थे, है। वही गर्म क्या गर्म। डोनट था अल्लाह। तो तो फिर वो हमने हमको नहीं मिला इस बार, लेकिन तब हमने फिर भी हमने ठंडे वाले खा लिया, और बहुत वो मजे जैम का वाला था। बहुत मज़े का था। उनका जैम फिल डोनट वाज वेरी गुड। मुझे तो उनका एक ओरिजिनल ग्लेज होता है, ओरिजिनल वो भी बहुत मजे का था। अच्छा है, लेकिन जैम वाला कोई मुझे भी ज़्यादा याद डोनट है। मैंने उसके टक्कर का नहीं खाया, उसके आस पास भी नहीं खाया। तो एक वो चीज़ मैं बड़ी याद करती हूँ। खाना तो मेरे ख्याल से हमने कवर कर ही दिया। कसम। ओ मुझे इतना याद आ रहा है वो सोच कर ही। तो ये था, हम एक दिन एयरपोर्ट गए थे पिक करने के लिए। तो वहाँ होता है एक स्टोर है, उसका नाम है केयरफुल। केफर, कारफोर केयरफुल। जो भी आप बोलते हैं, कोई कारफर बोलते हैं, कोई केफर बोलते हैं, हमें तो खाने से मतलब उस जगह से मतलब है। तो वहाँ ना, वहाँ गरम गरम क्रोसांट्स बने थे, ओवन से उसने ना उसी वक्त निकाले थे। तो हमें भूख नहीं लग रही थी, हम खा कर आए थे। लेकिन उसको देखकर हम दोनों और हमारा भाई, क्या हर चीज़ टपक गई। तो हमने क्या किया, हम क्योंकि हम वेट कर रहे थे अभी, तो हमने 3 croissants लिए और हमने जाके दूध पकड़ा ठंडा ठंडा। मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क लिया था, इन लोगों ने शायद नॉर्मल लिया था। मुझे भी स्ट्रॉबेरी लग रहा है।
पता नहीं, लेकिन सबने दूध दूध की छोटी छोटी बोतलें, जो कि बाय द वे Flavored इतना milk. क्यूट यहाँ पे क्यों नहीं मिलता, उस तरह का प्यारा तो नहीं आता। एनीवेज, हमने छोटी छोटी दूध की बोतलें नहीं, ठंडी, और हमने croissants खरीदे और हम बैठे, और हमने ना वो हमने croissant मुंह में डाला है और वो क्या पिघला है, उफ, वो वाला भी मैंने वैसा कहीं नहीं खाया। वो मुझे जो याद आता है ना, उसके बाद मैंने जितनी भी जगह खाए मुझे वो मज़ा नहीं आया। मेरे ख्याल से वो गरम गरम की बात गरम थी। की बात थी, लेकिन खैर तो वो है, इतना दिल चाहता है कि वापस चलो एयरपोर्ट चलते हैं, croissant खा के आते हैं। तो ये था। अब खाना हो गया हाँ, croissant खाने। यार, अभी आप ये बातें ना करें। फिर एंटरटेनमेंट में जो मेन दो हाईलाइट थी हमारी मेजर, वो ये था, एक तो हम लोग देखने गए थे बॉलीवुड मूवी सिनेमा में, जो यहाँ नहीं होती, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मज़ा आया था। और उस वक्त नई नई आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और तो वहाँ हम गए, इतने बड़े साइज़ के पॉपकॉर्न और उतनी बड़ी उतनी ड्रिंक, तो इतना मज़ा आ रहा था कि ओ भाई, और ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और हमने फिर 2 फ्लेवर लिए थे, हम कैरमल भी लिया था और सॉल्टेड भी, आई थिंक सो। इतने पैसे तो नहीं थे हमारे पास, एक ही लिया तो होगा। हमारे साथ इन्वेस्टर भी गई थी ना। तो बहुत मज़ा आया था उसमें भी, खाते रहे और देख रहे हैं, तो वो अलग चीज़ थी, क्योंकि हम यहाँ नहीं कर सकते थे, बॉलीवुड नहीं होता। फिर दूसरा था दुबई की नाइट बीच। हाँ, बताएं, अच्छा मैं बताऊँ? आप ही बताएं, आपको ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, मुझे तो भाई ऐसा लगा था मैंने दुनिया की हर चीज़ जीत ली है उस दिन, तो अभी भी मैं सोच कर, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल इमोशन ऐसा था कि बस ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सुकून। तो उसमें हमारे घर वाले भी थे, लेकिन सिर्फ बच्चा पार्टी थी, मतलब जैसे हम दोनों के भाई और उनकी बेगमात और हम दोनों, कोई बड़ा नहीं। रात के 2-3 बजे हम मेरे घर से निकले, किसी का फ़र्क ही नहीं पड़ा, या तो भाई आप घर आ जाए फौरी, ये होता है। तो हम वहाँ गए अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स देकर, थोड़ा सा हमने फिर पेट्रोल पंप से खाना पकड़ा, हल्के से चिप्स विप्स ड्रिंक्स ली और वहाँ चले गए। अच्छा, वहाँ मज़े की बात है, ये सब फ्री है, और उन्होंने बड़े अच्छे बाथरूम बनाए हुए हैं, शावर भी है, वो भी है, सब फ्री, लाइटें भी लगाई क्योंकि हुई हैं। गर्मी इतनी थी तो बाथरूमों में भी और बाहर भी खौलता हुआ पानी आता था, माइंड यू, जिसकी वजह से मैं बहुत अनॉय हुई। चले, मेरे तो वो इतना मसला नहीं करा, लेकिन वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, और पानी में भी शक्ल अपनी नज़र आई थी, इतना साफ़ था। तो उन यहाँ दुबई में एक एंटरटेनमेंट ही है बाकायदा से, नाइट बीच के नाम से ना, कि रात को लाइट थोड़ी सी लगाई हुई होती है उन्होंने, और अंधेरा नहीं होता, खूब अंधेरा, और मज़े, लोग आए हुए थे, सिर्फ हम नहीं थे, और भी लोग थे। तो फिर हमने स्विमिंग करी उसमें पानी में, और हम तीनों ने फिर क्या कहते हैं सैंड कासल कंपटीशन करा, मैं मेरा हम सब लगे हुए हैं ना, कासल तो नहीं बनाया, हमें पहाड़ बनाना था, और फिर एंड में उसको तोड़े, ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि वापस हम बच्चे बने, पागल उड़ते हम, मतलब लेकिन बच्चा मज़ा बड़ा तो सब आया। बराबर। लेकिन हाँ, सबसे हैरानी बात, घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ा कि बच्चे हैं नहीं है कुछ, हाँ, फिर फजर की अजान हो गई, हमने वहीं पे पानी पे चादर कपड़े बिछा वपड़े के बदले, सब जमात से नमाज वहीं गई। पे तो नमाज पढ़ी। तो इतना, उस मेरे लिए तो उस बहुत मैजिकल मोमेंट था कि बीच पर हैं, सन से राइज हो रहा है, और फजर की, अच्छा वहाँ दुबई की एक अच्छी बात है, हर जगह मस्जिद है, तो आप अजान की आवाज़ आती है, तो वो बड़ा, हम अक्सर तो सोए रहे होते हैं सुबह, तो हम अजान मिस कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना अल्लाह में से करीब वाली फीलिंग आ रही थी, कि नेचर से करीब वाली चीज़ जो होती है ना, कि मूवी का सीन पूरा वो लग रहा था। तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया था, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। या हम बीच पे जाते हैं, लेकिन हम रात को नहीं होते, कि सबके तो साथ रात होते को ही हैं, होते, और फिर तो से सिर्फ बच्चे पार्टी। क्योंकि वो मैन मेड बीच था शायद, वो शायद मैन मेड है, या फिर क्योंकि पानी रोका हुआ है तो वहाँ पे ना कोई बहुत बड़ी बड़ी लहरें नहीं है, हाँ, तो आप आराम से उस पानी में स्विम कर सकते हैं और था थोड़ा तो दूर दुबई भी एक जा शहर ही, सकते हैं। तो वो, लेकिन साफ सुथरा, उसकी वजह कुछ से यहाँ पे तो वो गंदे बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना, प्लस आपको डर नहीं लग रहा कि कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा या कुछ, आप खेल रहे हैं पानी में, कुछ मसला नहीं है। अच्छा, वॉशरूम भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, कोई टेंशन नहीं है कि भाई कुछ मसला हो जाएगा। तो फिर हम घर आराम से गए, और सुबह सब हो चुकी किसी थी। को फर्क भी नहीं पड़ा था। मैं तो हैरान कि भाई ये क्या हो गया, हमारे ये हो ही, हमारे घर वाले जो पाकिस्तान में भी हो गए। लेकिन तो खैर मज़ा बहुत आया उसमें, ये मेरे लिए अभी भी हमेशा के लिए एक और मेमोरी रहेगी और थी भी। और क्या, और मेरे ख्याल से थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। या बस ये था कि एक बड़ा उस वक्त ड्रामा चल रहा था, कौन सा नाम था कौन सा ड्रामा? यार, वो जो नया ड्रामा आया था, सब बैठ कर देख रहे होते थे। क्या बात कर रही हो?
काबली पुलाव। सब बैठ के देख रहे हैं, मैं तो देख चुकी थी। दादी भी होती थी हाँ। तो ताई भी, सब बैठे हुए देख रहे हैं और बहुत अच्छा, वो उसमें भी मज़ा आया, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने में भी। ये डिफरेंट रेस्टोरेंट, एक था हम गए थे जो बिल्कुल ही फ्रेंड्स के स्टाइल में बना हुआ था। मरीम को फ्रेंड्स बहुत पसंद है मुझे याद क्यों नहीं। यार, बस मैं बता रही हूँ ना, आपको याद कहाँ आ था? जाएगा। हम बीच के बाद नाश्ते पे गए थे सबके साथ। बीच के बाद नाश्ते पे कब गए जी। थे? बीच के बाद तो खाना खाया नहीं था। नहीं, हम घर आए थे, फिर उन्होंने बोला कि अब चलें। सुन ले मैंने, या कहीं मुझे तो बीच के बाद ही नहीं याद गए है, थे सुन बीच के लेना। बाद, हम कहीं नहीं गए। अच्छा सुनो, तो मैं जो सुना रही किस्सा, तो वो रेस्टोरेंट में ना फ्रेंड्स का क्या था, अलग अलग तरीके की कुर्सियाँ रखी हुई थी, उन्होंने लाउंज बनाया हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखाती बनी हूँ, थी हमने। मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। जो ब्लूबेरी पैनकेक खाए थे, जो मैंने ब्लूबेरी पैनकेक्स ऑर्डर करे थे, मुझे लगा था ब्लूबेरी ऊपर लगी होगी, पर चला बैटर में मिला हुआ था, तो वो इसलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। और फिर कॉफ़ी के इतने बड़े मग, बिल्कुल फ्रेंड्स के स्टाइल में वैसे थे यार। मैं आप दोनों को स्टोरी सुना रही हूँ जिसमें कहाँ? आप भी थी, लेकिन आपको याद नहीं है। कहाँ था? मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आप दोनों को, प्रूफ, मैं झूठ नहीं बोल रही। किस कौन कर? यार जो वॉशरूम के लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ा था दूसरी जगह जाकर। फ्रेंड्स नहीं था वो, फ्रेंड्स थीम नहीं था वो कैफे का। नहीं, बस बोल रहे नहीं थे। था। कोई फ्रेंड्स थीम तो नहीं था। मुझे रेस्टोरेंट याद आ गया, और वो कोई बीच के बाद नहीं था। मैंने तो नहीं कपड़े पहने हुए थे। अब जुम्मा चलें, था वो जितना शायद। मुझे मुझे तो वही याद नहीं, वो पड़ा था। फ्रेंड्स थीम का कैफे नहीं था। सिमिलर लेकिन तो उसमें था बस यार। वैसी कुर्सियाँ रखी थी। हाँ, वो खाना मुझे वहाँ की कॉफ़ी याद है जो कि बहुत नहीं मजे की थी। मतलब जैसे वो था ना कि जो उल्टी पुल्टी तरीके की चीजें रखी हुई, जैसे हाँ, लेकिन सोफे या रखे हुए तो मिसमैच रखे हुए थे, लाइटें, तो ये एक स्टाइल अलग से हाँ, वो होता है। फ्रेंड्स थीम नहीं था। थोड़ा सा मैं सिमिलर भी, तो था, मुझको मेरी मेमोरी पे थोड़ा इतना सा शक करवाया है। सिमिलर तो था बिल्कुल। और इससे अच्छे फ्रेंड्स थीम है कैफे जो बिल्कुल ही असली में उस पर बेस्ड है, लेकिन ये सिमिलर तो था। ठीक है, ये तो मान लो यार, चाइना को भी मान लो। चाइना कॉफी ठीक। तो ये था। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ नहीं याद मैंने क्या खाया था। मुझे याद है क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ था, मैं बहुत तो एक्साइटेड थी। ब्लूबेरी पैनकेक्स तो ऐसी होंगे ना, और यार कैसे मुझे होंगे? लगा था ब्लूबेरी ऊपर होंगी, ऊपर भी थी ना? नहीं, उन्होंने थी ना? बैटर में मिलाई हुई थी, तो वो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आ रहा था, इससे तो मैं रेगुलर वाले खा लूँ। ओ, एक दिन हम लोग गए थे मॉल, तो वहाँ हमें एक मिल गया कोरियन रेस्टोरेंट, तो हमने कहा अच्छा, बता रहे हैं हम के ड्रामा देखते कौन सा हैं। कोरियन रेस्टोरेंट? यार आप सुन लेना, फूड कोर्ट में था, ओ हाँ, वो था। तो हमारे पास स्पार्कलिंग बोबा हमने लिया कि भाई, वो कितना कुछ कूल आपसे होगा बहुत ना। मजे का था। अच्छा उस टाइम पे ना बोबा का ट्रेंड भी था। स्कैम, हमने वो नहीं पी थी। स्कैम था हमारे साथ। 7 अप के अंदर ने बोबा डाल के दे दिया, ओ स्पार्कलिंग बोबा। यार वो तो अभी यहाँ भी मिलता है। वो क्लियर बोबा था ना, वो दूध वाला नहीं था। फिर भी ऐसा धोखा, 7 अप के अंदर डाल दिया। तो क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे दिमागों का भी मसला है, तो वो हमें लगा था ये क्या खाना अच्छा था, किमची विमची था, किमची था, बुलगोगी खाया था, नूडल्स जापचे टाइप था। कुछ थे। जापचे नूडल्स। हाँ अच्छा, वो मुझे आई काइंड ऑफ बुलगोगी वाज बीफ। तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। फ्राइड राइस भी, किमची फ्राइड राइस तो जो कि उन्होंने अच्छा तो नहीं बनाया हुआ था, मजे का नहीं था। जापचे अच्छा था। तुम्हारा तो जाने का टाइम नहीं हुआ? हाँ हाँ, हम ख़त्म करें। अच्छा तो मेरे ख्याल से हो गया पूरी काफ़ी बोल दुबई दिया जर्नी। हमने। अच्छा बस एंड में हम ख़त्म करें, ये था हम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से वापस, एयरपोर्ट में मेरे कराची आने में, तो हमें ना, अच्छा दुबई में एक अच्छी बात ये होती है कि आप कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगी सामान ख़रीदते हैं या बढ़िया जगह पे, डिज़ाइनर में नहीं, लेकिन जो हमने स्केचेस से जूते में लिए होते थे, होगा। डिज़ाइनर में तो होता ही है ना, वो तो हर वैट जगह रिफंड होता है। वैट रिफंड उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, क्या एयरपोर्ट पे आप जाएंगे ना तो आपको थोड़े से पैसे वापस मिल जाएंगे, टैक्स वाले पैसे टैक्स वापस वाले। मिलेंगे। तो हमने कहा इससे तो पार्टी करेंगे यार, और हमें कहा भी था कि तुम लोगों के हैं तो मौज मस्ती कर लेना। तो मैंने बड़ा सुना हुआ था शेक शैक का, तो मैंने कहा चलो यार खाते हैं, और हमें भूख भी लग रही थी। भूख से ज़्यादा हमें शौक ही है यार खाना का, अच्छा खाना देखते हैं हमें भूख लगनी शुरू हो जाती। तो हमने ऑर्डर करा चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जो महंगा था। चिकन क्यों खाया था हमने? चिकन भी था। पागल क्यों? वो क्या कहते हैं, शेक शेक महंगा है बाकी बर्गर के उससे। स्ट्रॉबेरी शेक भी था। स्ट्रॉबेरी शेक आप मानेंगे नहीं, इससे बेहतरीन मैंने दुनिया में कभी नहीं पिया। इतना कोई मुँह, और हमने लार्ज लिया था, और हम कहते यार एक्स्ट्रा लार्ज ले लेते, इतना मज़े का था। तो हम बड़ा उसको भी मिस कर रहे हैं, मैं तो बहुत मिस करता, पर कराची आकर भी मैंने लिया कि वो स्ट्रॉबेरी शेक उसकी याद में, लेकिन वो मेरे साथ स्कैम था, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा था। तो आप प्लीज़ बर्गर की तौफीक भी नहीं करिएगा खाने का। तो बर्गर अच्छा था, लेकिन मुझे इतना हाइप समझ नहीं आई हाँ थी। यार, क्या हो गया? लेकिन उस शेक के आगे कुछ भी नहीं था। अगर पैसे ज़्यादा हो तो बर्गर और शेक ज़्यादा दोनों पी लिए, मुझे तो बर्गर शेक साथ बहुत पसंद है। लेकिन शेक तो पीना ही पीना लाजमी है।
ये तो आप प्लीज एक दफा भरोसा करके देख लो यार, डिसअपॉइंट नहीं होंगी। ठीक है। और कुछ ऐड करना है आपने? नहीं, हो रही है। हाँ चलते हैं बस। थैंक मुझे यू वेरी भी- मच हमारी चले। ये बातें सुनने का, और दुबई ट्रिप बस यहाँ खत्म। अब और हम न्यू घर गोल आ है। गए। अब हम उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। ये